आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल का आवेग, जिसको इम्पल्स ऑफ फोर्स कहा जाता है। बल का आवेग मीन्स इम्पल्स ऑफ फोर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जानना होगा कि बल का आवेग क्या होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी वस्तु पर बड़ा बल थोड़े समय के लिए आरोपित किया जाए तो बल और समयांतराल का जो गुणनफल होता है उसी को बल का आवेग कहते हैं। आप यहाँ पर पाएंगे जब किसी वस्तु पर बड़ा बल बहुत कम समयांतराल के लिए लगाया जाता है तो बल और समयांतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। बल का आवेग कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, जब किसी वस्तु पर बड़ा बल बहुत कम समयांतराल के लिए लगाया जाता है तो बल और समयांतराल का गुणनफल बल का आवेग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे यदि बल है समयांतराल डेल्टा टी के लिए किसी वस्तु पर लगाई जाए तो यह फिर डेल्टा टी को बल का आवेग कहा जाता है। क्या करेंगे? यदि बल समयांतराल डेल्टा टी के लिए किसी वस्तु पर लगाई जाए तो एफ और डेल्टा टी को बल का आवेग कहा जाता है। इसी को हम लोग बल का आवेग नाम देते हैं और बल का आवेग कहते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, आप यहाँ देख सकते हैं कि बल का आवेग तो मिलेगा F into डेल्टा टी। क्या मिलेगा बल का आवेग? F into डेल्टा टी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में बल का आवेग क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है और दीवार में किसी कील को हमें क्या करना है कि ठोकना है। मान लीजिए ये कील है और हम इस दीवार पे क्या करते हैं, कील को लेते हैं और तेजी से हम क्या करते हैं, तेजी से इस तरह थोड़ा मारते हैं।
तो इस पे हथौड़ा मारते हैं तो आप ये देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा बल, कील बहुत पतली होती है, हथौड़ा क्या होता है बड़ा होता है, हम बहुत बड़े बल को बहुत कम समय के लिए हम क्या करते हैं उस कील के ऊपर लगाते हैं। तो उस दौरान जो बल होता है, जो समयांतराल होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग बल का आवेग कहते हैं, उसको बल का आवेग कहा जाता है। फिर आप देखे होंगे कि अगर आप किसी ऊंचाई से छत पर से अगर आप अचानक किसी फर्श पर कूद जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में बहुत तेजी से चोट आएगी, हो सकता है कि पैर की हड्डी भी क्या हो टूट जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कूदते हैं तो बहुत ज़्यादा बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा बल बहुत कम समय के लिए आपके पैरों पे लगता है, और जिससे क्या होता है बल का आवेग ज़्यादा होता है और आपको चोट लगती है। इसीलिए अगर वहीं पर अगर आप छत पर से किसी रेत बालू हो उसके ऊपर कूदिए या गड्ढा बिछा कर उसके ऊपर कूदिए तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फर्श था इसके डायरेक्टली कूदे तो बहुत, लेकिन अगर आप किसी रेत पर कूदेंगे तो क्या होगा, रेत जो है ऐसे धंसेगी, जब रेत धंसेगी तो क्या होगा बल का जो बल है वो धीरे धीरे आपके पैरों के ऊपर जो इसकी प्रक्रिया होगी तो धीरे धीरे क्या होगा वो बल जो है अब यहाँ से धंसने में कुछ समय लगेगा, जब धंसने में समय लगेगा तो बल का आवेग भी क्या होगा कम होगा। ठीक है, अब आपको ये देखना होगा कि एक फिर उसके बाद से आप देखे होंगे कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट खेलते हैं जब गेंद को आप कैच करते हैं, जब गेंद को कैच करते हैं अपने हाथ को ऐसे आप पीछे करते हैं खींचते हैं, अगर आप गेंद को पकड़िए और बिल्कुल वहीं पर ऐसे स्टार्ट हो जाइए तो आप देखेंगे कि आपको हाथों को चोट लगेगी। इसलिए क्या करते हैं आप बॉल के आगे हमारे आप गेंद ऐसे ऊपर से आई, आपने गेंद को ऐसे पकड़ा, तो आप गेंद को ऐसे पकड़े तो क्या होगा, आप देखेंगे कि गेंद तुरंत आई तो तुरंत जितना प्रतिक्रिया बल लगा तुरंत थोड़े समय के लिए लगा और आपको ज़्यादा आवेग मिलेगा। लेकिन अगर आप गेंद को ऐसे पकड़ ऐसे पीछे ऐसे अगर करेंगे तो क्या होगा आपके हाथों में कम चोट लगेगी, क्योंकि यहाँ से उस बल को धीरे 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 आपने क्या किया समय अंतराल को यहाँ पर बढ़ा दिया, तो क्या होगा इससे आपके हाथों पर कम चोट आएगी और बल का आवेग भी क्या होगा कम होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बल के आवेग से संबंधित हैं। आइए हम दूसरी चीज देखते हैं कि जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आप यहाँ पे थ्योरम भी है, भी है, उसको प्रूव करना है आपको कि बल का जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जो संवेग होगा, जो बल का आवेग होगा तो क्या होगा संवेग परिवर्तन के बराबर। यहाँ देखेंगे ये छोटा बल का आवेग, बल का आवेग संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है, इस बात को प्रूव करना है। जो बल का आवेग होता है तो क्या होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, और आप पाएंगे हम बना दिए कि जो बल का आवेग है वो कैसे संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखिए, इसको खुद में लिखिए, आप खुद में इसका पाएंगे। माना यम द्रव्यमान की वस्तु पर
बल F लगाने पर डेल्टा टी समय में संवेग में परिवर्तन डेल्टा टी हो जाता है। आप पाएंगे यह द्रव्यमान में वस्तु पर बल लगाने पर उसके संवेग में जो परिवर्तन है उसको सब संवेग वेग लगाने पर इस समय में वेग में डेल्टा टी परिवर्तन होगा। डेल्टा टी परिवर्तन हो जाता है। और आगे पाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे तब न्यूटन के नियमानुसार यह क्या मिलेगा, जानते हैं जो बल का फार्मूला होता है क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या मिलेगा, जो उसका फार्मूला होता है कि F इक्वल टू m इंटू a, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है कि जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर F इक्वल टू m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। आप मिलेगा F इक्वल टू m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब क्या करिए, आप इसको इधर भेज दीजिए तो आपको मिलेगा F इंटू डेल्टा t m इंटू डेल्टा t। m इंटू v को हम क्या बोलते हैं, m इंटू v को संवेग कहा जाता है। m इंटू v को संवेग कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर वेग में परिवर्तन दिया है इसको हम लोग संवेग में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे F इंटू डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा t, जहाँ डेल्टा t इक्वल टू m इंटू डेल्टा v क्या है, संवेग में परिवर्तन। डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा v संवेग में परिवर्तन है। संवेग में परिवर्तन तो आप यहाँ देखते हो इसका मतलब क्या होगा, जो संवेग में परिवर्तन के बराबर तो मतलब जो बल का आवेग होता है तो संवेग में परिवर्तन की दर की क्या होता है, बराबर। तो इस तरह से आप लोगों ने बल के आवेग के बारे में जाना। बल का आवेग इतना होता है और कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जानिए समझ लिए होंगे। हम क्या करेंगे, इसके उदाहरण के बारे में हमने अभी आपको बताया था। इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसको आप देखेंगे। दैनिक जीवन में
बल के आवेश बल आवेश का उदाहरण दैनिक जीवन में बल के आवेश का उदाहरण दैनिक जीवन में बल के आवेश का क्या क्या उदाहरण है इसको हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे नंबर 1 ऊंचाई से कूदना। ऊंचाई से कूदना, ऊंचाई से कूदने का मतलब हो गया यदि हम ऊंचाई से पक्के फर्श पे कूदे तो फर्श द्वारा हमारे पैर को दिया गया आवेग के कारण हमारा संवेग क्या होता है, एकाएक शून्य हो जाता है। और यह आवेग क्या करता है, एक बड़े बल का होगा जिससे हमारे पैर में चोट लग जाए। आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम ऊंचाई से किसी भी फर्श के ऊपर कूद रहे हैं तो हमारा वेग क्या होगा, अचानक शून्य होगा और संवेग में परिवर्तन काफी बड़ा होगा जिससे हमारे पैर पे लगने वाला बल भी क्या होगा, कुछ ज्यादा होगा, जिससे क्या होता है हमारे पैर पे चोट लग जाता है। इसके अलावा यदि हम गड्ढा या बालू बिछा रहे हैं उसके ऊपर कूदें तो क्या होगा, संवेग जो है एकाएक शून्य ना होकर भी धीरे धीरे शून्य, क्योंकि पैर क्या होगा, वो पैर संवेग में धंसेगी, क्या होगा, धीरे धीरे आएगा। इससे क्या होगा, संवेग में जो परिवर्तन होगा वो धीरे धीरे होगा, हमारे पैरों पे लगने वाले बल में क्या होगा, थोड़ा कम होगा। इसके बाद नंबर आता है क्रिकेट। क्रिकेट की गेंद का कैच लेना। क्रिकेट की गेंद का इसका क्या मतलब होता है, इसको आप देखेंगे जब क्रिकेट की गेंद को कैच लेते हैं तो हम अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचते हैं। जब हम धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो संवेग है वो संवेग में परिवर्तन भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा। जब संवेग में परिवर्तन धीरे धीरे होगा तो हमारे हाथों पर जो आवेग होगा वो भी कम लगेगा। ठीक है, तो इमेज इसका बहुत एक आवेग का एग्जांपल है क्रिकेट की गेंद का कैच लेना। इसके बाद से आप देखेंगे नंबर 3 गाड़ियों में जो साकर लगाते हैं, गाड़ियों में ये साकर इसको बोलते हैं अवशोषक। अवशोषक बोलते हैं साकर, अवशोषक साकर जैसे मान लीजिए आप किसी बस में या किसी कार में आप उबड़ खाबड़ रास्ते पे चल रहे हैं। जब आप उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलते हैं तो आप ये पाएंगे
कि जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है वो गाड़ी पे बहुत ज़्यादा जर्क देता है। जब वो जर्क देता है, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी का लगा हुआ साधन है, इसमें सिर्फ पहिए लगे, तो ये रास्ता ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ऐसे, तो पहिए पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा जर्क देता है। लेकिन ये जो साधन लगे होते हैं वो इससे आगे जो 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 आगे होता है, ये धीरे धीरे वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। वो अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, जो चीज बैठने के लिए व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, थोड़ा कम जाती है, उसके ऊपर कम जाती है। जो बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर कम जर्क लगेगा, कम जर्क आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को ये भी क्या है, दैनिक जीवन में एक बल के आवेग का एक उदाहरण। ठीक है, इस तरह से आप पाएंगे कि क्या क्या इसके उदाहरण थे, कैसे आप लोगों ने बल के आवेग को समझा जाना। तो हम लोग इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी प्रस्ताव कर दिया गया तो काफी बेहतर रहेगा। और लोग लगाते हैं उसको साफ करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लिखिए और लगाइए। क्वेश्चन क्या है इसको आप लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि एक पिंड का संवेग, पिंड का संवेग पिंड का संवेग संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 800 किलोग्राम 800 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड हो जाता है, हो जाता है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पिंड पर आरोपित बल दिया है, पिंड पर आरोपित बल और नंबर 2 बल का आवेग, बल का दो क्वेश्चन दोनों को आपको समझना होगा कि कैसे क्या है, देख रहा है।
चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले बात है साफ करना है कि जो इसका वेग है वो क्या होता है, एक मिनट में जो है तो 200 किग्रा से बढ़कर 800 किग्रा मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो कह रहा है कि इन पर आपके बल आपकी गाड़ी कैसे करें, ये देखते हैं। दिया है समय, दिया है समय आपने हाँ सर आज हम देखेंगे कि पिंड का आयु कितना है, कितना होगा। दिया है समय T = 1 मिनट = आपको 60 सेकंड प्रारंभिक संवेग निकालना, प्रारंभिक संवेग निकालना T1 = 200 किग्रा मीटर प्रति सेकंड संवेग निकालना। संवेग दिया है T2 = 800 kg मीटर प्रति सेकंड, 800 kg मीटर प्रति सेकंड। सबसे बड़ी बात है या आप देखेंगे कि जो फार्मूला होता है तो होता है बल नंबर 1 में बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में जो दर कितना हो गया डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, इसका मतलब ये हो गया T2 - T1 अपॉन डेल्टा T, बटी डेल्टा T = 800 200 अपॉन 600 यह कितना हो गया 6000 अपॉन 60 कट गया। यह कितना आ गया 1 मीटर। कितना उसके ऊपर लग रहा है, उसके ऊपर लगने वाला बल है वो 10 न्यूटन के बराबर है। इसके बाद से नंबर 2 है बल का आवेग। बल का आवेग भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ संवेग में परिवर्तन होता है। यह बता रहा कि बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक है, जो आपने यहाँ पर लिखा है वो परिवर्तन की दर लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बल का आवेग बराबर आप पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इस संवेग में परिवर्तन होगा, बाकी संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देखिए कितना बल लग रहा है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर
800 माइनस 200 कितना आ गया 600 संदेह में परिवर्तन है क्या मिलेगा संदेह में परिवर्तन करने का मिलेगा किलोग्राम मीटर और सेकंड। इस तरह से आपने बल का आगे निकाला। बल का आगे निकालने के बाद से आपने बल निकाला बल का आगे निकाला। ठीक है ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। और सारे क्वेश्चन है एक लिखा है क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक रॉकेट में 0.50 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से ईंधन जलता है। ईंधन के जलने से रॉकेट से गैस 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है। गैस द्वारा रॉकेट पर कितना बल आरोपित किया जा रहा है? क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है कि एक रॉकेट में रॉकेट में 0.50 किलोग्राम प्रति सेकंड के वेग से ईंधन रॉकेट में 0.50 किलोग्राम प्रति सेकंड के वेग से ईंधन जलता है। ईंधन के जलने से रॉकेट का गैस ईंधन के जलने से रॉकेट से गैस 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है। गैस 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है। हो गया। गैस द्वारा रॉकेट पर कितना बल आरोपित किया जा रहा है? गैस द्वारा रॉकेट पर कितना बल आरोपित किया जा रहा है? क्वेश्चन है कि रॉकेट में 0.5 किलोग्राम प्रति सेकंड के वेग से ईंधन जलता है। ईंधन के जलने से रॉकेट से गैस 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है। गैस द्वारा रॉकेट पर कितना बल आरोपित किया जा रहा है? अब समझने वाली बात यह है जैसे मान लीजिए ये रॉकेट है, इस रॉकेट से ईंधन जितना तेजी से बाहर निकलेगा तो क्या करेगा?
इसके अपोजिट में प्रतिक्रिया बल लगाएगा, तो उसी के कारण क्या होगा, इसके ऊपर एक बल लगेगा। और जो बल होता है आप जानते हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जो बल होता है तो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो आगे देखते हैं क्या मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ दिया है द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया है यम इक्वल टू 0.5 इंटीग्रल ईंधन गैस का वेग, जो गैस का वेग है तो कितना है, गैस का वेग v इक्वल टू आपको मिलेगा, गैस का वेग है v इक्वल टू दिया है v इक्वल टू 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर देंगे 40 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। समय समय दिया 1 सेकंड प्रति सेकेंड, यहाँ लिखेंगे कि काल्पनिक बल इक्वल टू संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन इधर। तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, संवेग में संवेग बराबर संवेग बटा समय, संवेग कितना है यम × v और समय कितना है अपान t, यम × v अपान t। सबकी वैल्यू दी हुई है, यम की वैल्यू है 0.5, v की वैल्यू है 30 × 10⁻³ समय 1 सेकंड, मीटर अपान में 1500 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा है किलोग्राम न्यूटन, कितना से फार्मूला है इसका ट्रांसफर आएगा 15 × 15.0 × 10⁻³ न्यूटन, 15.0 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर इसके ऊपर क्या लग रहा है, बल। इस तरह से आपने देखा कि संवेग कैसे हम लोग निकालते हैं, बल का आवेग कैसे निकालते हैं और संवेग कैसे निकालते हैं। आइए क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। करेंगे इसमें लिखा है कि एक बल्लेबाज गेंद को सीधे गेंदबाज की दिशा में हिट करता है, तो लिखा है गेंदबाज गेंदबाज एक बल्लेबाज गेंद को सीधे गेंदबाज की दिशा में हिट करता है, गेंदबाज की दिशा में हिट करता है,
हिट करता है। तथा इस क्रिया में गेंद की प्रारंभिक गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या है कि इस क्रिया में गेंद की प्रारंभिक गति मीटर प्रति सेकेंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि गेंद का द्रव्यमान द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम हो तब गेंद को लगने वाले बल की गणना कीजिए। लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये लोग इसको कैसे साफ करते हैं। लिखना होगा, लिखा है कि एक बल्लेबाज है, इस मान लीजिए बल्लेबाज इधर होगा और गेंदबाज इधर होगा। तो ये बाल को इधर फेंकेगा तो क्या करना है, जो बल्लेबाज है गेंदबाज है, बल्लेबाज है तो क्या करेंगे, ये गेंद को जो इधर आ रहा है उसको इस दिशा में मारेगा, उल्टा मारेगा। तो आप ये देखेंगे कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। संवेग अगर बात किया जाए इधर से इसी संवेग हुआ, हम निकालते कैसे हैं, हम यहाँ मान लीजिए एक P1 है, अगर ये यहाँ से अगर सीधा मान लिया जाता इसकी वेलोसिटी इसका संवेग कितना आ जाएगा P1 प्लस P2। तो हम क्या करते हैं P2 में से P1 को घटाते, यहाँ देख सकते हैं इस संवेग में बल क्या मिलेगा, इस संवेग में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर आवेग काम करता है, ये आवेग है बल का, तो गेंद पर लगने वाले बल की आवेग, जो आवेग होता है, आवेग क्या होता है, इस संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है, संवेग में जो परिवर्तन होता है तो आप यहाँ लिखेंगे अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग कितना है, अंतिम संवेग आप बात देख रहे हैं आप जो द्रव्यमान कितना है, यह 0.5 kg, 0.15 kg इनटू 12, फिर माइनस लिखेंगे, प्रारंभिक समय लिखेंगे, जो अगर एक इधर जाता है तो प्लस में होता है, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट में आ रहा है, हमें क्या करना है
यहाँ पर हमें माइनस साइन तो दिशा क्या होगी, जस्ट जो जा रहा है उसके अपोजिट है। तो प्रारंभिक संवेग ठीक, इसको आप कैसे करते हैं, प्रारंभिक संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग। जस्ट इसको को ध्यान करेंगे माइनस साइन रखेंगे और सारी चीजें क्या होंगी सेम 0.15 माइनस और प्लस हो जाएगा 0.45 into 12 तो मिलेगा 2 into 0.15 into 12 12 में 24 हुआ 15 चौक 7 और 15 को 15 15 को 30 ये जो रहा बल का आगे बल का आगे कितना होगा और कैसे निकालेंगे आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट में कुछ और भी इसी तरह से मजेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको लिखिए। धन्यवाद।